और कन्याकुमारी से बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 48 घंटे यानी पीएम मोदी 48 घंटे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे कहा जा रहा है और 1 जून तक विवेकानंद शिला पर ध्यान साधना करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे यहां पर ध्यान लगाएंगे और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मंडपम है वहां पर मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री यहां ध्यान साधना करेंगे और लगभग बताया जा रहा है कि इस वक्त जहां पीएम की मौजूदगी है ऐसे में पूरा देश इस वक्त उनको देखना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर ध्यान साधना करेंगे और 48 घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? लगातार 2 दिन से वहां पर तैयारियां देखी जा रही थी। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और उस मंडपम में मौजूद है जहां ध्यान बाकायदा लगाया जाता है। और प्रधानमंत्री का आज का पूरा कार्यक्रम क्या है अभी फिलहाल? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक दौरे पर कन्याकुमारी पहुंचे हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं उस ध्यान मंडपम को जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने के लिए पहुंचे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान शुरू हो गया है। आप देखिए, ठीक सामने जो बत्तियां जल रही हैं, जो मंदिर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वही ध्यान मंडपम है और उसी ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मौजूद हैं और अब से लेकर 1 तारीख की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे और लगभग जो जानकारी दी गई है कि 46 घंटे तक वो ध्यान करेंगे। उसके बाद उस छोटी छोटी 2 और उनके कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों के बाद यहाँ से 1 तारीख की शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसी स्थान पर ध्यान मंडपम बना है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान 1892 ईस्वी में किया था, 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। और ये काफ़ी प्राचीन स्थल है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ध्यान मंडपम के सामने एक और मंदिर है जो माता पार्वती का मंदिर है और जो शास्त्रों में वर्णन आता है और पुराणों में जो कथाएं आती है उसके मुताबिक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने साधना की थी, तब भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो वहाँ पर उनके पदचिन्ह है और वो बहुत ही पवित्र स्थान है धार्मिक तौर पर। और कन्याकुमारी जिसके लिए जाना जाता है और कन्याकुमारी जो नाम है, उस कन्याकुमारी मंदिर में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। रॉक मेमोरियल पर जाने के पहले देवी भगवती का वो मंदिर है और 51 शक्ति पीठों में से एक है। और जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि सती का जो पृष्ठ भाग है वो यहाँ पर गिरा था, यानी पीठ का हिस्सा गिरा था और ये शक्ति स्थल है और ये मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। और जिसकी यहाँ के बारे में ये भी मान्यता है और कहा जाता है कि यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है, कि भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसको विजय का आशीर्वाद देती हैं। और शायद यही वजह है कि जब चुनावी शोर थमा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं। आपको जानकारी होगी, हम सब लोगों ने तस्वीर देखी थी कि 2019 में वो केदारनाथ गए थे बाबा भोले भंडारी की शरण में, और इस बार 24 का जब चुनावी शोर थमा है तो माता पार्वती की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचे हैं।